We have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समय। 11 दिसंबर 2023 जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने को चुनौती देने वाले लोगों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही 7 दशकों से ज्यादा का दंश खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को सही ठहराया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का फैसला वैध है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सालों के जद्दोजहद के बाद कोर्ट के इस नतीजे के मायने क्या है, आर्टिकल 370 का इतिहास क्या है, आजादी के वक्त ऐसी कौन सी शर्तें थी जो जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने के दौरान लागू की गई, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी के लिए सियासी मायने क्या है और क्या ये फैसला 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। सबसे पहले देखिए फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा। Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370 Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आने से पहले आपको जम्मू कश्मीर विवाद का इतिहास जानना जरूरी है। जम्मू कश्मीर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश के कब्जे में आने के बाद जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत बना। जम्मू कश्मीर अकेली ऐसी रियासत रही जहां पर अंग्रेजों का राज नहीं चल सका। 30 जून 1857 को महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। बाद में जम्मू कश्मीर की रियासत महाराजा हरि सिंह को सौंपी गई। जम्मू कश्मीर विवाद की बात करें तो ये टाइमलाइन शुरू होती है साल 1947 से। साल 1947 जब जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने को लेकर एक विलय पत्र पर साइन किए थे। ये वो समझौता था जिसके तहत कश्मीर के शासक ने अपने प्रिंसली स्टेट को भारत में विलय पर सहमति जाहिर की थी। इसके बाद साल 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 1 के तहत भारत का एक राज्य घोषित किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा आर्टिकल 370 ने दिया। साल 1951 में जम्मू कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार करने को लेकर संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें सभी सदस्य शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से थे। साल 1952 जम्मू कश्मीर संविधान सभा में कश्मीर के नेताओं ने केंद्र सरकार के साथ चर्चा की। इसमें केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर एक समझौता भी हुआ। साल 1956 में जम्मू कश्मीर ने खुद को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया और अपना संविधान बनाया। साल 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर की स्थिति को भारत के अभिन्न अंग के रूप में फिर से पुष्टि की गई। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की आजादी दी, जिससे उसे वित्त, रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर सभी मामलों में अपने कानून बनाने की अनुमति मिली। इसके तहत राज्य ने एक अलग संविधान और एक अलग झंडा बनाया और बाहरी लोगों को क्षेत्र में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। अब आते हैं 5 अगस्त 2019 पर। इसी दिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया और साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं लगी। मामले में 16 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 11 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल 4 महीने 6 दिन के बाद आर्टिकल 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसको हटाना संवैधानिक तौर पर सही है। अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी,
तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। अब जानिए कि ये फैसला बीजेपी के लिए कितना मददगार साबित होगा। साल 1990 की बात है जब चुनावी नतीजों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आया। ये पहली बार था जब राज्य में कांग्रेस का किला ढहा था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जिसे चुनाव से सिर्फ दहाई का आंकड़ा छूकर संतोष करना पड़ रहा था, उसी बीजेपी को जनता ने 220 सीटों पर विजयी बनाया। वीपी सिंह सरकार के गठन के बाद लोकदल और पुरानी जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर जनता दल नाम से एक नए राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ये वही दौर था जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई तो 4 बड़े मुद्दे थे जो उसे पूरे करने थे। एक वक्त में लोकसभा में 2 सांसदों की पार्टी आज 303 सांसदों की पार्टी है। 4 मुद्दों में पहला मुद्दा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, दूसरा था कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड और चौथा था भारत को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाना। इनमें से बीजेपी करीब करीब अपने वायदे पूरे कर चुकी है। 1998 में पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सफल परमाणु परीक्षण किया था। ये दूसरी बार था। इसके पहले इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रही है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, यानी ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था जिसे पार्टी ने हल कर लिया। तीसरा, अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाना। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 हटाए जाने को सही ठहराकर इस मुद्दे पर पूर्ण विराम लगा दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हर दूसरे महीने सुगबुगाहट होती रहती है। ज्ञानवापी और मथुरा के मुद्दे भी धीरे धीरे कोर्ट में पहुंच रहे हैं और अदालतें इस पर सुनवाई भी कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये बीजेपी इसे लेकर जनता में जाएगी और अपने किए गए वायदों को जनता में याद भी दिलाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और ऐसे ही खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण की इस पेज को और आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।